माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी, जो कि पूर्ण रूप से झूठ बोलते हैं। साथियों, सिर्फ उनका एक ही काम है कि उन्हें झूठ बोलना है। जिस प्रकार से इस देश में सर्वप्रथम नोटबंदी की गई, उस नोटबंदी से आज के समय में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ है तो वो व्यापारी है, और उस व्यापारी के साथ साथ हमेशा एक किसान का तो नुकसान होता ही है। नोटबंदी से छोटे छोटे व्यापारी और गरीब लोग परेशान हुए। इसी के साथ साथ फिर इस सरकार के द्वारा एक बिना सोची समझी जीएसटी इस देश में लगा दी। उसका क्या असर इस देश में होगा ये लोग नहीं समझ पाए, और आज उसकी वजह से जितने भी करोड़ों छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे बिजनेस आज हमारे देश में बंद हो गए हैं। साथियों, इसी के साथ साथ हमारे देश में हमारे देश की सरकार ने चंद लोगों के लिए, कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए, उन्हें वो जब हमारे देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई, हमारे देश के माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस सरकार से कहा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे हम लोगों को अभी से सतर्क होना पड़ेगा। जनवरी में जब ये बात कही तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी उन पर हंसे। लेकिन आज देख लीजिए, बिना सोचा समझा लॉकडाउन पूरे देश में करने के बाद आज क्या हालत इस देश के गरीब, युवा और व्यापारी की हुई है। साथियों, इसी के साथ साथ अब इसी प्रकार का एक और शुरुआत ये मोदी सरकार किसानों के लिए कर रही है। किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार करने के लिए सरकार खड़ी हुई है कि हमारे देश का किसान एक अपनी फसल, जो हमारे देश की, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय गेहूं के दाम अच्छे थे, सोयाबीन के दाम अच्छे थे, लेकिन आज आप बताइए क्या हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम अच्छे हैं? 1300-1400 रुपए क्विंटल है। साथियों, इसका विरोध है हमारा। इसी के साथ साथ ये जो कानून हमारे देश की सरकार लेकर आई है, इस कानून के लिए भी वो यही कह रही है कि ये कानून बहुत अच्छा किसानों के लिए साबित होगा। लेकिन क्या नोटबंदी किसानों के लिए या आम आदमी के लिए साबित हुई है? क्या जीएसटी हमारे देश के युवक वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छी साबित हुई है? नहीं हुई है। उसी प्रकार ये सरकार ये कानून लाकर हमारे देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है, किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ इसका विरोध